हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। तो आज मैं एपिसोड नंबर 16 एंड 17 दोनों एक्सप्लेन करूंगी। तो 16 में हम लोग देखते हैं जेबी कहती है कि अब मैंने सोच लिया है मैं यहाँ पर रहूंगी, और वो यहाँ पर रहने के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेती है। फिर स्कूल में शीन देखता है जेबी और जेसू इकट्ठे खड़े होते हैं। शीन उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग इतनी गर्मी में इतने क्लोज क्यों खड़े हो। जेसू बताने लगता है कि वो रिलेशनशिप में है, तो जेबी उसे रोक लेती है। जेसू जेबी से क्लास में पूछता है कि तुमने हमारे रिलेशन को सीक्रेट क्यों रखा। जेबी कहती है कि मुझे थोड़ा सा और टाइम दो। फिर जेबी शीन को बताती है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो यहीं पर रहेगी, और आगे वो कहती है कि उसे एक चांस मिला है न्यू लाइफ जीने के लिए। ये बात हमें कंफर्म तो नहीं ना है कि ग्रेजुएशन के बाद सारी वर्ल्ड डिसअपियर हो जाएगी, नॉवल चेंज भी तो हो गया है ना। जेबी कहती है कि मैं रियल लाइफ की तरह यहाँ पर रहूंगी। जैसे जाते हुए उस पर चीट लगा देता है कि शी इज ओन्ड बाय समवन। जिन्हों देखकर वो चीट उतारता है तो जेबी देखकर जेसू कहती है वहाँ पर जिन्हों को पता चल जाता है कि जेसू के काम है। फिर जेसू जेबी को बताता है कि उसने अपने पेरेंट्स से बात की, वो अभी प्रॉपर माने तो नहीं लेकिन लग रहा है वो मान जाएंगे। जेबी कहती है मैंने आपको कहा था कि ये डेफिनेटली वर्क करेगा, मुझे तो प्रॉपर ट्रीट चाहिए आपसे। जिन्हों कहता है तुम्हें क्या चाहिए। जेबी कहती है कि कुछ ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। फिर जेबी घर बैठकर लैपटॉप पर कुछ देख रही होती है, तो जेसू को उसे मैसेज आता है कि तुम इसको क्यों छुपा रही हो, और वो लैपटॉप पर 2023 के एडमिशन शेड्यूल देख रही होती है। और हम लोग पास का सीन देखते हैं जब जेबी ने जिन्हों को कहा था आपको क्या लगता है क्या मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूंगी मेरे ग्रेड्स के साथ। जिन्हों कहता है कि ये मुश्किल है थोड़ा। जेबी कहती है कि मेरे मार्क्स ही क्यों गंदे आने थे, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगी। फिर नेक्स्ट डे जेसू क्लास में एक फ्लावर लेकर आता है, और शिन कहता है कि ये तुम क्यों लेके आए हो। जेसू कहता है कि मैंने इसका नाम जेबी रखा है, ये मेरा जेबी फ्लावर है, मैं इसकी केयर करूंगा और सबके सामने अपना लव शो करूंगा इसको। फिर नेक्स्ट सीन में जेबी जेसू को रूल बताती है कि दिन में तुम एक दफा मुझे कॉल करोगे। जेसू कहता है हम लोग इकट्ठे घर जाएंगे। जेबी कहती है हम कपल ड्रेस पहनेंगे डेट पर। जेसू कहता है हम लोग कपल फोटो बनवाएंगे, प्रोफाइल पिक्चर पे लगाएंगे। जेबी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर हमारी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने का फायदा क्या। फिर जेबी अपना डे शेड्यूल लगाती है और साथ में टिक लगाई जाती है जो काम करती है टू डू लिस्ट में। फिर जेसू जेबी से पूछता है कि तुम्हारा फर्स्ट लव कौन था। जेबी कहती है तुम क्या पूछ रहे हो। जेसू कहता है कि शिन ने तो तुम्हें बता दिया था कि मेरा फर्स्ट लव कौन था। जेबी कहती है कि वो शिन ने नहीं बताया था। जेसू कहता है क्या वो स्कूल में था, उसे कॉन्टेक्ट खत्म कर दो, उसे बात मत करो। फिर जेबी कहती है कि तुम मुझे क्यों लाइक करते हो, मेरे क्यूट फेस या लवली फेस की वजह से। जेसू कहता है तुम्हारे अगली फेस की वजह से। फिर वो अपनी और जेबी के पीछे लगा के टू डू लिस्ट पे टिक लगाती है। फिर स्कूल से आते हुए जेसू जेबी का हाथ पकड़ता है, तो जेसू कहता है क्या अगर तुम मुझे छोड़ कर गई तो मैं यहाँ पर चीख चीख कर सबसे कहूंगा कि जेबी सिर्फ मेरी है। जेबी कहती है मैं ऐसा क्यों करूंगी। फिर जेबी इंस्टा अकाउंट पर चांद की पिक्चर अपलोड करती है, और वो अपने अकाउंट पर पोस्ट करती है कि जो भी उसने एडवर्टाइजमेंट पोस्ट की थी वो सब फेक थी, और जितनी भी उसकी पोस्ट थी वो सब कुछ फेक था। मुझ में इतना करेज नहीं था कि पहले मैं सबको बता सकूं, लेकिन अब मैं हिम्मत करके सबको बता रही हूँ। जेसू ये देखकर कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हारा साथ देता। जेबी कहती है मुझे लगा पहले लोग मुझे बातें करेंगे, लेकिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। जेसू कहता है कि तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम पर इतना हार्ड टाइम है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुझे बता दो अगर तुम एम्बैरेस फील करती हो मुझे एज अ बॉयफ्रेंड अपना समझ के। जेबी कहती है ठीक है मुझे समझ आ गई है, नमजा चिंगू बॉयफ्रेंड को कहते हैं। जेसू कहता है कि क्या तुमने क्या कहा मुझे। जेबी फिर से नाम दिखाती है, उसने नमजा चिंगू से नाम सेव किया हुआ था। जेबी कहती है अगर तुम कहते हो तो मैं नेम चेंज कर लेती हूँ। और फिर जेबी बताती है कि उसने अपनी इंस्टा आईडी चेंज कर दी है, पुराने वाली डिलीट करके इस पर जो उसका दिल करेगा वही अपलोड करेगी। फिर वो जेसू की पिक्चर क्लिक करके अपलोड करती है। जेसू कहता है कि इसमें मुझे भी टैग करो। फिर वो कहता है कि यहीं पे बैठे रहना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो जेबी को थोड़ी देर बाद कुछ आवाज सुनाई देती है, कोई इसे बुला रहा होता है, और इसे हर जगह ब्लड नजर आ रहा था। और वो अचानक से अपनी आईज ओपन करती है तो खुद को उसी शो में देखती है। होस्ट उसे बुला रहा था कि क्या हुआ है तुम्हें, और नॉवल वर्ड से जेबी के रिलेटेड हर चीज डिसअपेयर होने लग गई थी। नेक्स्ट डे शिन कहता है क्या जेबी ने अपना नंबर चेंज किया है, डायल नहीं हो रहा। जेसू कहता है कि जेबी कौन, और वह जिन्हों के साथ हाँ स्माइल करके बात कर रहा होता है। शिन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। एपिसोड नंबर 17 में शिन जेबी के घर जाता है तो दरवाजा बंद था और दीवार पर लिखा भी हुआ था जेबीज हाउस। क्लास में शिन पीछे चेयर पर देख रहा होता है, तो जेसू आकर देखता है और वो कहता है कि ये चेयर पहले से ही खाली थी क्या। शिन कहता है कि हाँ ये पहले से ही खाली थी।
राइडर ने सब कुछ मेस्ड अप कर दिया है। फिर शिन जिम में देखता है तो उसे जेबी की याद आती है। जेसू कहता है तुम क्या देख रहे हो, आज तुम बहुत वियर्ड एक्ट कर रहे हो। शिन कहता है कि तुम्हें वो बिल्कुल भी याद नहीं है। फिर वो डेमी और उनहेंग को देखकर कहता है कि तुम्हें याद है कि ये लोग कैसे रिलेशनशिप में आए। जेसू कहता है उनहेंग डेमी को पसंद करता था। शिन कहता है वो, लेकिन उसने प्रपोज कैसे किया। फिर शिन वहां से चला जाता है। जेसू जब घर आता है तो वो कीचेन देखता है और उसे जेबी की वॉइस सुनाई देती है कि कितनी क्यूट कीचेन है और डेट का सीन दिखाई देता है। जेसू कहता है कि ये भी क्या हुआ था। नेक्स्ट डे वो डेमी के पास आकर कहता है ये किचन तुमने दी थी। डेमी कहती है कितनी क्यूट है। जेसू कहता है ये तुम रख लो। शिन कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये इतनी इम्पोर्टेंट थी तुम्हारे लिए। जेसू कहता है मेरे लिए। शिन कहता है कि तुम ये डिजर्व ही नहीं करते। रहो किचन लेकर वहां से चला जाता है। कौन रूम में जिनवू पिक्चर्स देख रहा था और उन पिक्चर्स में कोई भी नहीं था। जेसू भी वहां पर आता है। वो कहता है कि क्या हुआ। जिनवू से बताता है कि ये पिक्चर्स में किसने क्लिक की। जेसू कहता है कि मेरे पास भी ऐसी वियर्ड पिक्चर्स हैं, ये पता नहीं मैंने कब और क्यों क्लिक की थी। उन पिक्चर्स में से जेबी गायब हो चुकी थी। स्कूल से आते हुए देखता है कि सामने जेबी उसे हाय कह रही थी और वहीं पर जेबी गायब हो जाती है। घर आके उसे पिक्चर्स में भी जेबी दिखाई दी तो वो डर जाता है। वो अपनी डायरी देखता है तो उस पर लिखा हुआ था कि उसने मुझे पार्क में फॉलो किया, क्या वो मुझे लाइक करती है जेबी। और जेसू रोने लग जाता है। उसे जेबी दिखाई दे रही थी और वो क्लास में जब अपनी आईज ओपन करता है तो कहते हैं कि ये कैसा ड्रीम था। उसे स्कूल में भी जेबी दिखाई दी वो नोवेल देते हुए। फिर वो शिन के पास जाता है, उसे वो नोवेल दिखाता है और फ्रेंडशिप 100 क्वेश्चन दिखाता है। उस पर कुछ भी नहीं लिखा था और वो डायरी दिखाता है। ये कहता है कि तुम इसी जेबी की बात कर रही थी ना। और उन्होंने कहा कि मैं इस पौधे का बहुत ख्याल रखता हूँ, मुझे बताओ ये कौन है लड़की। शिन कहता है कि खुद ही याद करो। फिर वो जेबी के घर से आगे जा रहा होता है तो वहाँ पर जेबीज हाउस देखकर घर में चला जाता है। वहाँ जाके कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है। तो अचानक जेबी उसे टकराती है और उसे वही सीन याद आता है जब जेबी ने जेसू को कहा था कि वो उसे लाइक करती है और जेसू को सब कुछ याद आ जाता है। जेसू भागता हुआ कौन रूम में आकर कहता है कि जेबी गायब हो गई है, वो मिल नहीं रही, उसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। जिन्हो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। शिन कहता है मेरे साथ आओ। शिन उसे कहता है कि लगता है तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। जेसू कहता है कि बताओ कहाँ पर है जेबी। शिन कहता है शायद तुम्हें यकीन ना है लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि जेबी कहाँ से आई थी, हम लोग कहाँ से आए थे, क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो। जेसू कहता है मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ। फिर जेसू अकेला खड़ा होकर कहता है कि वो अपनी रियल वर्ल्ड में चली गई। नेक्स्ट डे जेसू स्कूल नहीं आया था। जिनवू जेसू को ढूंढ रहा था तो जेसू रो रहा था। वो कहता है कि मेरी हेल्प करो हे युंग, जेबी को ढूंढने में मैं बहुत गलत था, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन मेरी हेल्प करो। जिनवू कहता है कि उसे जाने दो। फिर हम लोग सीन देखते हैं जब शिन जेसू को बता रहा था तो वहाँ पर जिनवू भी सुन रहा था और उसे भी सब कुछ याद आ गया था जेबी के बारे में। जिनवू कहता है कि जेबी उस वर्ल्ड से बिलोंग करती है और हम लोग इस वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, उसे जाने दो जिस वर्ल्ड से वो बिलोंग करती है। फिर हम लोग देखते हैं जेबी शो में बैठी हुई थी और सब उसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या वो वाकई में स्कूल में बुली करती है। और जेबी को वो सब याद आता है और कंपनी ने उसे कुछ स्पीच दी थी जिसमें लिखा हुआ था कि स्कूल में उसे बुली किया जा रहा था, ये सब कुछ। जेबी कहती है कि मुझ में कॉन्फिडेंस है, मैं इस सारी बात को फुल तरीके से रिकवर कर पाऊंगी। वो बोलने लगती है लेकिन उसे कुछ बोला नहीं जाता। वो कहती है कि मुझे लगता था कि मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ। और अचानक से सब लाइटें बंद हो जाती हैं। जब लाइट्स ओपन होती हैं तो जेबी वहाँ नहीं थी और सब कह रहे थे कि जेबी भाग गई है। और इसी तरह से एपिसोड नंबर 17 का एंड हो गया। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। बाय।